यूपी के अलग अलग शहरों में आप देख रहे हैं किस तरह से एक्शन हो रहा है। योगी अफसरों को फटकार भी लगा रहे हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं। त्योहार को लेकर योगी ने अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूपी के सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद थे। योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। कमिश्नर से कहा, जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वाराणसी में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। छितौना कांड और वकील पुलिस विवाद से योगी बहुत खफा है। छितौना में 3 महीने पहले ठाकुर राजभरों में मारपीट हुई। खेत में गाय घुसने पर हुई लड़ाई में छोटू राजभर की मौत हुई। कई दलों ने इसे जातीय संघर्ष की तरह पेश करने की कोशिश की। सीएम ऑफिस की फटकार के बाद आरोपी संजय सिंह गिरफ्तार हुआ। इसी का हवाला देकर योगी ने वाराणसी प्रशासन को फटकार लगाई। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर पर भी योगी जमकर बरसे। योगी ने कमिश्नर से कार्रवाई में देरी और हीला हवाली की वजह पूछी है और बाकी जिलों के अधिकारियों को भी कड़े कदम उठाने को कहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कदम उठाइए। राज्य में हर जगह उपद्रवियों या अराजक तत्वों पर सख्ती की जाए। त्योहार और उत्सव में किसी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो योगी ने एक तरफ अफसरों की क्लास लगाई है, दूसरी तरफ देखिए योगी ने रवि किशन की भी क्लास लगाई है। सुनिए। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। लेकिन योगी ने अपने एक अफसर की तारीफ की और बाकी अफसरों को उनके लिए नजीर भी पेश की है। कौन है वो अफसर? एसएसपी अनुराग आर्य, जिन्होंने बरेली में हालात संभाले थे। योगी आजकल अनुराग आर्य की पीठ थपथपा रहे हैं कि अनुराग आर्य ने बरेली में हालात जिस तरह से संभाले हैं वो शाबाशी के लायक हैं और तारीफ के काबिल है। दूसरी तरफ बरेली में अभी भी एक्शन हो रहा है। आज की तस्वीर है, तौकीर के करीबी का एक और ठिकाना सील कर दिया गया। यार थोड़ा थोड़ा सा यार, क्या सील में घुसो, उसमें क्यों डाल रहे हैं आप? उंगली बचाए देखो। सही, चल ठीक। तो बरेली के एसएसपी योगी के होनार सिपा सालार अनुराग आर्य है। एक और जिम बताया जाता है तौकीर के करीबी का, बरेली में वो भी सील कर दिया गया। देखिए जरा कौन है योगी के सोल्जर। सीएम योगी ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य की तारीफ की है। योगी ने कहा, बरेली में उपद्रवियों पर तुरंत कड़ा एक्शन हुआ। 26 सितंबर को बरेली में 4 जगह भारी बवाल था। पुलिस ने तौकीर और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। बवालियों के खिलाफ बरेली में बुलडोजर भी चल गया। योगी ने कहा, बलवाइयों पर ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य बवाल के दौरान हीरो की तरह उभरे। बवाल होते ही तुरंत एक्शन लिया और हालात बिगड़ने नहीं दिए। पुलिस कर्मियों के साथ खुद फ्लैग मार्च कर लोगों में भरोसा जगाया। इंसाफ और कानून का भरोसा। बरेली केस में तौकीर समेत 84 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। संदेश दिया कि कितना भी रसूख हो, कानून से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। अनुराग आर्य की गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती है। बागपत के रहने वाले अनुराग ने मिलिट्री एकेडमी से स्कूली पढ़ाई की और फिर बीएचयू से अच्छे नंबरों से बीएससी की डिग्री हासिल की। लेकिन दिल्ली में हिंदू कॉलेज में एमएससी में 2 विषयों में फेल हो गए थे। इसे नाकामी ना मानकर शुरुआत समझी और आईएएस की तैयारी में जुट गए। 2013 में पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस बन गए। शुरुआती पोस्टिंग अमेठी, बलरामपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में हुई। उनकी तेज तर्रार स्टाइल से मुख्तार अंसारी गैंग की कमर टूटी और अब बरेली में तौकीर पर एक्शन को लेकर फिर चर्चा में है। सुनिए, इससे पहले योगी आदित्यनाथ बरेली एसएसपी की तारीफ कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं? बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी।
दूसरी तरफ यूपी में पिछले कई दिनों से कुछ धमाके हुए हैं। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या में जोरदार धमाका हुआ और धमाके से 3 किलोमीटर तक जमीन हिल गई। लोगों को लगा कहीं ट्रक फटा या भूकंप आया है। अभी चल ये धमाका राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका हुआ। गांव वाले कह रहे हैं अवैध पटाखों में आग से धमाका हुआ। अभी चल ब्लास्ट होना दुखद घटना है और इस पर अभी तक इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। उनका तो प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा तब। लेकिन जोगी जी की सरकार है, एकदम कोई बच नहीं पाएगा। स्थानीय पुलिस की जिसमें पूरी तरह से लापरवाही है। अगर निगरानी रखी गई होती कि ये व्यक्ति छोड़कर सिवान में जाकर के ये क्या कर रहा है, कौन से कारोबार कर रहा है, अगर निगरानी रखी गई होती तो जखीरा के द्वारा जो बम ब्लास्ट हुआ है ये सिलेंडर से नहीं हुआ है, ये उसी बारूद के जखीरे से हुआ है।